हेलो फ्रेंड्स, मैं देवव्रत। आज आपके साथ एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूं कि आप यूज मी के जो अनदर प्रोजेक्ट मैपिन प्रोजेक्ट है, तो मैपिन में अगर फ्रेंचाइजीज लेना चाहते हैं आपके पिन कोड में, तो किस तरीके से लेना होगा आपको मैं वो दिखा रहा हूं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, कोई अगर एकदम नया है जो अभी भी यूज मी के मेंबर नहीं है, फ्री में भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाइए और अपना यूज मी ऐप वहां से इंस्टॉल करके आप जो भी पर्सन आपके साथ लिंक शेयर किया है उनका रेफरल लिंक से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो आइदर उनका रेफरल आईडी डाल के कर सकते हैं, नहीं तो उन्होंने जो आपको लिंक भेजा है और लिंक पे क्लिक करके आप अपना यूज मी ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आप यूज मी में आपका केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लीजिए, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन कर लीजिए। फिर आप अपना नॉमिनी डिटेल्स फ्रॉम प्रोफाइल में जाइए। ये आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पर मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँ। ये प्रोफाइल में जाएंगे, उसके बाद प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद सीधा चले जाएंगे माई अकाउंट में। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका माई अकाउंट आएगा, तो ये माई अकाउंट में जाएंगे। माई अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पर तो मेरा भरा हुआ है, आप अपना यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा माई ऑर्डर माई टिकट के बाद बिकम ए यूज मी रीसेलर, तो बिकम ए यूज मी रीसेलर में क्लिक करके आप अपना नॉमिनी डिटेल्स फॉर्म भर लीजिए। ये पहले कर लीजिए। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद सीधा ये सेव ऑप्शन में जाएंगे। उसके बाद सीधा आप एक यहाँ पर देखेंगे ये सेव ऑप्शन में, ये सेव ऑप्शन में क्लिक करेंगे। सेव ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके पास ये मैपिन दिखेगा, मैं दिखाना चाह रहा हूँ ये वाला मैपिन ऑप्शन। ये मैपिन ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे, तो मैपिन ऑप्शन में क्लिक करने के बाद एंटर योर पिन कोड आएगा, तो आप अपने पिन कोड जो है वहां पर चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं मेरा पिन कोड यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, ऑलरेडी ये बुकड है, तो अगर आपका पिन कोड अवेलेबल है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मैं एक कोई भी पिन कोड डाल रहा हूँ, एक बार देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि 700105 ये अवेलेबल है, इस तरीके से आप चेक कर लेंगे आपका पिन कोड कौन सा अवेलेबल है क्या। तो अवेलेबल अगर दिखाया तो उसके बाद क्या करना होगा, आपने पिन कोड मतलब जो पिन कोड में आप सर्विस दे पाओगे, जो पिन कोड में आप सर्विस दे पाओगे वही पिन कोड को लीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के बातों में आके जो पिन कोड में आप सर्विस नहीं दे पाएंगे वो पिन कोड आपने बुक कर लिया, वो गलत है, उसमें आपको दिक्कत होगा और इन फ्यूचर में वहां पर सर्विस नहीं दे पाएंगे तो आपका नॉन रिफंडेबल आपका टर्मिनेशन भी हो जाएगा। तो इसलिए आपको जो पिन कोड में सर्विस दे पाएंगे उसी पिन कोड अगर अवेलेबल है तो वहां पर जाइए और पहले ही पिन कोड को तो सर्च कर लीजिए, और वहां पर पिन कोड अगर अवेलेबल है तो अच्छे से देख लीजिए एड्रेस वगैरह कि सही पिन कोड आप जो पिन कोड में सर्विस देना चाह रहे हैं वही पिन कोड, ये पिन कोड अवेलेबल है क्या। उसके बाद क्या करना होगा, आपको ये कंटिन्यू वाला ऑप्शन में क्लिक करना होगा। ये कंटिन्यू में क्लिक कीजिए। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद क्या करना होगा, यहाँ पर ये इनवॉइस का ये चीज आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ये टर्म्स एंड कंडीशन में यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना होगा। ये राइट क्लिक कर दिया तो यहाँ पर पे नाउ करेंगे तो आपका पे हो जाएगा। यहाँ पर अगर पे नाउ आपने किया तो यहाँ पर पे नाउ हो जाएगा, 2499 ही यहाँ पर से डिडक्शन होगा। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, ये डिडक्शन तभी होगा जब आपके वॉलेट का बैलेंस मेंटेन रहे, मतलब आपका यूज मी वॉलेट में बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास वॉलेट बैलेंस 799 है ऑलरेडी। ये मैं तो आपको वीडियो बनाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जाएंगे तो पे करने जाएंगे तो आपका पेमेंट यहाँ से नहीं होगा, क्यों, आपका वॉलेट बैलेंस लो दिखाएगा। तो आपको क्या करना होगा, इससे पहले फिर से एक बार वापस सेव ऑप्शन में आना होगा। सेव ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अमाउंट ऐड करने से वॉलेट में, यूज मी वॉलेट में अगर अमाउंट ऐड करना है तो आप यहाँ पर आइए, कॉइन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए ऐड मनी का ऑप्शन है, तो ये ऐड मनी में क्लिक करेंगे। कौन सा वाला ऐड मनी, ये ऐड मनी में क्लिक करेंगे। तो ये ऐड मनी में क्लिक करने के बाद ऐड फंड रिक्वेस्ट में जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में जाएंगे, ये ऐड फंड रिक्वेस्ट में जाएंगे। ये ऐड फंड रिक्वेस्ट में अगर क्लिक करने के बाद ये ऐड टू वॉलेट में नहीं जाएंगे, ऐड फंड रिक्वेस्ट में जाके आप 2499 या 2500 जो भी आपको लगे, मिनिमम 2499 लगेगा ही, वो अमाउंट आप यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। किस तरीके से ऐड फंड रिक्वेस्ट किया जाता है उसका भी मेरा वीडियो अलग से बना हुआ है, तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो आपने ऐड फंड रिक्वेस्ट यहाँ पर डाल दिया तो आपके यूज मी वॉलेट में 2499 आ जाएगा। तब जाके क्या होगा, आप फिर से यहाँ मैपिंग ऑप्शन में जाएंगे, आपका फिर से पिन कोड डालेंगे। जैसे मैंने एक पिन कोड डाला था वो मेरा पिन कोड नहीं है, मैं जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर कंटिन्यू किया तो इसके टर्म्स एंड कंडीशन में कंटिन्यू किया, फिर यहाँ पर पे नाउ करेंगे और पे नाउ करने के बाद 2499 आपके वॉलेट से डिडक्ट होने का कंफर्मेशन आएगा, उसको कंफर्म कर दीजिए और आपका पिन कोड बुक हो जाएगा। तो आपका अगर पिन कोड जब बुक हो जाएगा उसको कंटिन्यू ओके करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यू आर एन ऑथोराइज्ड मैपिंग फ्रेंचाइजीज होल्डर ऑन पिन कोड, आपका नंबर जो है वो दिखा देगा। लेकिन फिर से ध्यान से बोल रहा हूं, जो पिन कोड में आप सर्विस दे पाएंगे पूरा लाइफ टाइम तक, उसी पिन कोड में आप फ्रेंचाइजीज लेंगे। अभी आपका फ्रेंचाइजीज तो कंप्लीट हो गया, आपने पेमेंट कर दिया, पिन कोड भी आपका बुकिंग हो गया। अभी आपको क्या करना होगा, अभी आपको फिर से प्ले स्टोर में जाना होगा। फिर से प्ले स्टोर में जाके आपको ये मैपिन ऐप इंस्टॉल करना होगा। यहाँ पर जो देखिए ये वाला मैपिन ऐप, मैपिन वहां पर प्ले स्टोर में लिखेंगे MAPPIN, MAPPIN मैपिन प्ले स्टोर में लिखेंगे। प्ले स्टोर में मैपिन ऐप आप इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आप बुकिंग करने से पहले ही मैपिन ऐप पहले से इंस्टॉल करके रखें तो उसको एक बार अनइंस्टॉल कर देंगे और बुकिंग हो जाने के बाद फिर से इंस्टॉल करेंगे। तो मैपिन ऐप आपने इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद इसको खोलेंगे। तो चलिए मेरा तो यहाँ पर लॉगिन है, मैं आप यहाँ पर लॉग आउट कर सकते हैं, मतलब मेरा तो लॉगिन है, मैं एक बार लॉग आउट कर लेता हूँ। चलिए रुकिए, एक बार मैं यहाँ पर से लॉग आउट कर लेता हूँ, तब आपको समझा पाऊंगा अच्छे से। तो ये वाला ऑप्शन आएगा आपके पास मैपिन ऐप, जैसे ही आप इंस्टॉल किया तो ये ऑप्शन आएगा। तो आप यूज मी ऐप में जो मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन हुआ था और उसी आईडी से आपने बुकिंग किया है मैपिन का, तो वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं
अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे, मोबाइल नंबर डाल दिया, इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद पासवर्ड आएगा। तो आप यूज मी वाला पासवर्ड डालने का दरकार नहीं है, यूज मी वाला पासवर्ड यहाँ पर नहीं डालना है, आपको फॉरगॉट पासवर्ड करना है। फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे तो ये फॉरगॉट पासवर्ड में जाएंगे, यहाँ पर न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे, मतलब जो पासवर्ड आपने बनाया, जो भी पासवर्ड आपने बनाया उसको कंफर्म में भी सेम पासवर्ड डालेंगे। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल पे, तो ओटीपी डालेंगे, ओटीपी डालने के बाद चेंज पासवर्ड में क्लिक करेंगे तो पासवर्ड चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर आके आपने पासवर्ड डाल के आपका लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन आप जब कर लेंगे तो आपका ये चीज कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो आप इस तरीके से अपना लॉगिन करके आपका पेज खुल जाएगा। तो आप देखेंगे आपका लॉगिन कंप्लीट होने के बाद इस तरीके का पेज खुल जाएगा। तो इस तरीके का पेज खुलने के बाद आप यहाँ पर सारा डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कर लीजिए। तो यहाँ पर नीचे देखिए माई पार्टनर में जाके आपका नज़दीकी कितने मेंबर्स हैं आप वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद नियर बाय में कोई मर्चेंट बना है वो चेक कर सकते हैं। मैपिन से रेफर करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। हिस्ट्री चेक करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो वो आप अपने लॉगिन करने के बाद आप ये चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मैपिन का फ्रेंचाइजीज भी ले सकते हैं और उसके बाद मैपिन ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर फिर से मैं बता रहा हूँ, मैपिन बुक होने के बाद अपना अनइंस्टॉल करके, अगर पहले से आपने मैपिन का इंस्टॉल करके रखे तो अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लेंगे, नहीं तो ऊपर में नाम के नीचे जो पिन कोड है वो पिन कोड शायद गलत भी दिखा सकता है, तो एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप अपना कंप्लीट कर लीजिए। जो बुकिंग के बाद जिन्होंने इंस्टॉल किया है मैपिन का और उन्होंने लॉगिन किया है तो उनका कोई दिक्कत नहीं, उनका प्रॉपर्ली हो जाएगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।